हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैराथन पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 9वीं का अध्याय 7 का प्रश्नावली 7.1 में प्रश्न नंबर 5, वो भी हिंदी मीडियम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों चलो फटाफट से जो है हम सवाल को पढ़ते हैं और जवाब दे देते हैं। कैसे, चलिए यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है लिखा हुआ है रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करता है। रेखा एल कौन सा भाई? रेखा वाला जो आप रेखा देख रहे हैं, इसका नाम हमने दिया हुआ कौन सा? एल दिया हुआ है। चलिए ठीक है। अब ये क्या करता है कि ए नाम का जो हमारे पास ये कोण है पूरा, इसको समद्विभाजित यानी कि ये जो है इसके बराबर है ना। यानी कि अगर हम कहें कि ये कोण एक नाम दिया हुआ हमने इसको, ठीक है, और इसका नाम दिया है कोण 2, तो ये दोनों होंगे आपस में बराबर। इसका मतलब ये तो हुआ ना। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो क्या, और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। अब यहाँ पर ये जो बी पॉइंट देख रहे हो आप, ये कोई किसी भी जगह के यहाँ पर रखी हुई है बी, जिसका पॉइंट हमने दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है बी। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है वो देखो। यहाँ पर क्या कि बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना। देखो कोण कैसे बनता है? दो भुजाएं आपस में जहाँ पे मिलती है वहां पर जो है एक तरह से कोण बनता है, उसे हम कहते हैं ना, यानी किसके पास होती है? दो भुजाएं होती है। तो अभी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पर जो दो भुजाएं है ना, एक ही वाली, तो इस वाली भुजा पर बिंदु से कार्य लंब, ठीक उसी तरह इस वाले भुजा पर भी जो है बी बिंदु से कार्य लंब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लंब, इसका मतलब ये होगा बच्चे, ये भी जो है 90 डिग्री, ये भी कितना होगा? 90 डिग्री ही होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा, है ना। आप सभी को आप समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अच्छा, अब दर्शाना क्या है वो जानेंगे हम, और फिर उसको जो है हल करेंगे। मेरे ख्याल से आप सभी ने जो है प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लिया होगा और साथ साथ समझ भी लिया होगा, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछ के आ रहा है। क्वेश्चन में हमें जो है दो चीज को यहाँ पर साबित करने यानी कि सिद्ध करना है, ठीक है। पहला चीज क्या है कि हमें दो त्रिभुजों का आपस में सर्वांग सम करना है। कौन कौन से भाई? ये जो आप एक ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं और ये दूसरी वाला ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में क्या करना है? सर्वांग सम साबित करना है। चलिए ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें करना है कि बीपी को जो है बीक्यू के, यानी कि जो बीपी है बीक्यू के बराबर बताना है, ठीक है। अब वो कैसे होगा? देखो, अगर आप जो है पहला वाला यानी कि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम साबित कर देते हो तो इसको जो है हम बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। यानी कि अब हम समझ गए हैं कि सबसे पहले जो हमें ऊपर वाले यानी कि फर्स्ट वाले काम को करना होगा। वो क्या करना होगा कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हम किस वाले दोनों त्रिभुजों की बात करने वाले हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों की बात करने वाला, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, लिख लेते हैं क्या कि त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में। अब इन दोनों त्रिभुजों में होता क्या है? यहाँ पर ये देखो, याद है तुमको कि मैंने कहा था कि कोण एक जो है कोण दो के बराबर होगा, है ना। क्योंकि ये दोनों, ये जो एल है रेखा, ये कोण ए को क्या करे? समद्विभाजित, यानी कि ये वाला कोण है ये इस वाले बराबर होगा। हाँ, तो क्या हुआ? तो हुआ कुछ नहीं है। देखो, यह त्रिभुज है, यह त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों के एक छोटे छोटे जो कोण है ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, है ना, अलग अलग त्रिभुजों की। तो ये पॉइंट वाली गौर करने वाली बात है। तो चलिए फिर हमें आप लिख लेते हैं क्या कि कोण एक जो है वो बराबर होगा कोण दो के। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा हमें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ तो बच्चे, यहाँ पर जो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ था। चलिए ठीक है। अब अच्छा, अब मुझे एक बात बता दो, वो क्या यार, हमें ये भी तो कहा था ना कि ये जो है ये दोनों आपस में क्या है? लंब है। लंब यानी कि ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। या फिर ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि ये दोनों बराबर ही होंगे, क्योंकि 90 डिग्री है ना। आप सभी को समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए पी बी जो है बराबर होगा किसके भाई? कोण ए क्यू बी के। तो यहाँ पर चलिए फिर लिख देते हैं यहाँ पर क्या कि कोण ए पी बी जो है वो बराबर होगा कोण ए क्यू बी के। क्यों? क्योंकि आपको पता है, मुझे पता है यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। चलिए ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना। अच्छा, इन दोनों त्रिभुजों में एक चीज कॉमन आ रही है, वो क्या? अब देखो, ये वाला त्रिभुज में ए बी आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में भी ए बी आ रहा है, यानी कि ए बी यार दोनों जगह आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज का ए बी दूसरे त्रिभुज के ए बी के बराबर है ना। तो ठीक है, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि ए बी जो है वो बराबर है किसके भाई? ए बी के तो बराबर है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये क्या है? उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया? चलिए ठीक है। हमें किसी भी दो त्रिभुजों का आपस में सर्वांग साबित करने के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है? तीन चीजों की, है ना। तो तीन चीजें हमारे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। पहला ये क्या है? ये एक एंगल यानी कि कोण है, ये भी कोण है, और ये क्या है? साइड यानी कि भुजा है। तो यार ये तीन चीजें, और तीन चीजें कौन कौन सी बन सकते हैं? यहाँ पर बन सकता है हमारे पास ए एस बन सकता है, एस ए एस बन सकता है, मान के चलो एस ए बन सकता है ना। बन तो सकते हैं, ठीक है। देखो, ये तो होता नहीं, हाँ ये होता है, ये होता है, लेकिन ये तो यहाँ पर अप्लाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर पहले आना चाहिए भुजा कोण भुजा। तो यहाँ पर देखो, ये तो हमने साबित की थी, ये और ये भुजा। तो ये क्या आ रहा है? कोण कोण भुजा, भुजा कोण कोण, इस तरह से कुछ आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? कोण कोण भुजा, यानी कि वाला होगा, ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला है ना। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, क्या लिख देंगे कि सिंपल सी बात है भैया जी हमारे कि
AAS यानी कि कौन कौन साइड से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं जी? हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज बराबर होंगे। कौन कौन से भाई? APB सर्वांग सम होगा त्रिभुज किसके? AQB के। समझ में आ रहा है ना आप सभी को कि ये दोनों जो त्रिभुज है आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। अच्छा, अब जब ये सर्वांगसम हो गए हैं तो इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी, जैसा कि आपको तो पता ही है ना? तो हम लिख सकते हैं कि क्योंकि अब हमें पता है कि जो BP है और BQ है वो इसकी क्या संगत भुजा है, तो हम लिख सकते हैं कि किन्हीं दो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसलिए हमने यहाँ पर ये लिख दिया, या फिर इसको आप इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो यहाँ पर क्या? CPCT। वैसे CPCT लिखोगे तो आपको अच्छा रहेगा, टाइम बचेगा। ओके, तो ये हमने जो है ये हमारी फर्स्ट चीज जो कि हमने ये वाली साबित कर दी। सेकंड चीज हमारी क्या थी भैया? सेकंड चीज हमारी थी यहाँ पर BP को BQ के बराबर दिखाना, तो वो भी हमने यहाँ पर दिखा दिया है। तो इस तरह से आपका जो ये प्रश्न ये हो जाता है। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।